गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। कल न्यू मून था तो काफ़ी लोगों को अगर कुछ ट्रिगर मिला है या कुछ उनको है ना अच्छा नहीं लग रहा था या बॉडी एक हो रहा था, तो अभी आप लोगों की सिचुएशन 1 या 2 दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि न्यू मून फुल मून आते हैं तो एक बॉडी में से एक नेगेटिविटी रिलीज़ होती है या कुछ ऐसा होता है, तभी भी हमको बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन या फिज़िकल अटैक्स में हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कार्मिक्स है, मतलब कार्मिक्स कोई भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कार्मिक उनके स्पाउस हो सकते हैं, उनके लाइफ में कार्मिक्स उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, चाचा नाना मामा काका जो भी। सपोज जो कार्मिक्स बेसिकली होते कौन है, उनके साथ में क्या चल रहा है आपके पर्सन का। कार्मिक्स वो होते हैं जो आपका उनके साथ में पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन रहता है, कुछ आपका कार्मिक अकाउंट रह जाता है, इसलिए वो आपकी लाइफ में आपके पर्सन के कुछ रिश्तेदार बन के आते हैं ताकि आपकी शादी को रोका जाए या आपके उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाए। तो ये एक कार्मिक उसको बोलते हैं। आपके पर्सन के कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं उनके साथ में, जो पास्ट लाइफ उनके साथ में उनका क्लियर नहीं हुआ, इसलिए उनकी इस लाइफ में वो लोग उनके साथ में आ गए। कार्मिक्स का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा लेसन सिखाना, मतलब एक जो जो पूरी दुनिया नहीं सिखा सकती ना, वो कार्मिक सिखा देती है। मतलब आपके साथ में इतना बुरा करना या आपको इस तरह से धोखा देना या ऐसा कुछ करना कि वो इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है या कुछ किया है, इस तरह से मुझे से लगा। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड एक आ रहा है। तो 9 ऑफ कप्स के विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स कम बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्च्यून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जब कार्मिक्स के साथ में थे, वे कोई भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके पेरेंट्स है या उनके सिबलिंग्स है या उनके स्पाउस है, कोई भी हो सकता है कार्मिक। तो उनके साथ में उनको ऐसा लगता था कि शायद वो उनके विश फुलफिलमेंट, उनकी लाइफ की जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने में उनको बहुत हेल्प करेंगे या उनको बहुत ज़्यादा एक सपने दिखा दिए होंगे। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मैजिकल जीन जैसे दिख रहा है आपको, तो इनको ऐसे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसमें 9 ऑफ कप्स में ये टिपिकल 7 ऑफ कप्स जैसे दिख रहा है, ये 9 ऑफ कप्स जैसा नहीं। इसमें देखो बहुत सारे कप्स दिख रहे हैं और इंसान को ये भी ये भी ये भी, तो इनके बहुत ज़्यादा विशेज़, मतलब कार्मिक्स ने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विशेज़ को जन्म दे दिया। इनको एक है ना, राहु की प्रकृति का बोलते हैं ना, राहु की बहुत ज़्यादा विशेष होती है, डिज़ायर होती है, शॉर्टकट से ये बना लूँ, शॉर्टकट से ये कर लूँ या वो कर लूँ। तो ये सब चीज़ें उनको ये राहु ने और इनके जो कार्मिक्स है वो राहु टाइप के लोग ही, मैं ऐसे बोलूँगी। तो उन्होंने इनको ये सब चीज़ इनके दिमाग में बहुत भर दी। अब ये क्या पर्सन की लाइफ में बहुत सोच रहे कि ये जो इनकी अपने जो रिलेटिव्स की या अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की बातें सुनते तो वो सही था क्या, क्योंकि ये अपने आपके पर्सन डेफिनेटली पीसफुल मेडिटेशन में तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत मेडिटेशन में लग रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस में लग रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में डेफिनेटली लग रहे हैं। खुद को कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या इतने डिज़ायर्स वो जो रखे वो किसके लिए, उनके खुद के लिए है क्या, उनके फैमिली के लिए है या किसी और के लिए है, किसके लिए है। मतलब ये जो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो किस लिए हो रहा है। तो वो सब चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हो, और ये चीज़ में बहुत तेज़ी से आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ये सब चीज़ों में आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे देख रहे हो बुक्स दिखाई दे रही है, सब कुछ। तो ऐसे मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन को जो लेसन्स किताबों से नहीं मिला ना, मतलब जो बुक्स पढ़ के या उनके नॉलेज नहीं बढ़ी या जो प्रैक्टिकलिटी में उनको नहीं सीखने मिला, जो बुक्स से खाली सीखे उन्होंने कि हाँ बुक्स में ये है वो है लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लेसन्स उनको अभी कार्मिक सिखा रहे हैं। क्योंकि इंसान एक या तो बुक से पढ़ के समझ जाता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ते हैं, रामायण महाभारत, ये पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, बहुत शिव पुराण सब पढ़ते हैं, उनसे उनको नॉलेज मिल जाता है और उनको लगता है हाँ कि इस तरह के कार्मिक्स लोग होते हैं जो धरती पे आते हैं अपनी लाइफ को हैवॉक बनाने के लिए सब। तो ये आपके पर्सन ने शायद नहीं पढ़ा है, अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे पहले, तो अब ये लेसन्स, अब आपके ये पर्सन लेसन्स बहुत अच्छे से कार्मिक से सीख रहे हैं। तो अब इनको ऐसे लग रहा है कि काश मैंने पहले ये सब चीज़ सीख लिया होता स्कूल में या कॉलेज में या अपनी लाइफ में बहुत पहले सीख लिया होता, तो आज मुझे ये कार्मिक्स का चेहरा समझने में ईजी होता। क्योंकि अभी उनको जो लेसन्स मिल रहे हैं, मतलब ये पर्सन को डेफिनेटली विजडम आ रहा है, वो वाइज भी बन रहे हैं और बहुत फास्ट इनका नॉलेज और उनका गेन हो रहा है। क्योंकि इनको जो कार्मिक जिस स्पीड से, मतलब 8 ऑफ वांड्स बहुत फास्टेस्ट स्पीड का कार्ड होता है, जिस स्पीड से इनको लेसन सिखा रहे हैं ना, तो आपके पर्सन के मतलब आंखें खुल रही है एकदम बहुत बुरी तरह से। उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में,
मैंने इन लोगों को अपना ये समझा था, सबसे बड़ा वेल विशर समझा था, सबसे ये समझा था। अब ये लोग मुझे जो किताबों में मैंने नहीं सीखा ना, वो लोगों ने, इन लोगों ने मुझे अभी सिखा दिया, ये मैं बोलूँगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन लेसन सीख रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी बेसिकली उनका कार्मिक से लेसन सीखने का प्रोसेस चालू है, ऐसे बोलूँगी। और ये ना चीज़ें बैलेंस हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ भी चल रही है उनके लाइफ में, ये जो आपके पर्सन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के पहले फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, या मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, या उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत हाई हो, पॉजिटिविटी बहुत कम थी, या उनके अंदर छल कपट कुछ ज़्यादा था, या बहुत गेम्स खेलते थे आपके पर्सन, या बहुत मैनिपुलेटिव थे, या ओनली आप अपने बारे में सेल्फिशनेस सोचते थे। तो ये चीज़ अभी उनकी बैलेंस करने के लिए सब हो रहा है। उनको एक दिखाना है कि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, सेल्फिशनेस नहीं चलेगा, सामने वालों के लिए सोचना ज़रूरी है। बहुत नेगेटिव थिंकिंग में रहते थे, तो एक पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो वो फ़र्क नहीं कर पाते थे अच्छे और बुरे लोगों में, वो चीज़ उनको समझ में नहीं, उनकी बैलेंस, उनको ना एक ये लेसन्स क्यों सीखता है इंसान कार्मिक से, ताकि उनको लाइफ की समझ बहुत अच्छे से आए, लाइफ की पकड़ बहुत जल्दी से आए। उनको इस सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, आपको या आपके पर्सन को किसी को सक्सेस नहीं मिली है, सपोज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि गॉड चाहता है पहले आप ये लाइफ के लेसन्स तो सीखो भाई, आगे चल के आपको समझ में आएगा ना कि हमको क्या करना है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत साल तक तपस्या की है जंगलों में, उन्होंने बहुत सारे लाइफ के लेसन सीखे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ सीख के आता है ना, इंसान फिर एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है, उनको समझ में आता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, लोग अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या करते हैं, कार्मिक्स कैसे होते हैं, अच्छे लोग कैसे, तो उनको एक लोगों की समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गॉड उनको फिर ऑटोमेटिकली पावर्स देना शुरू करते हैं, कि उनका पावर ऑटोमेटिक बढ़ता है। जब वो जंगलों में मेडिटेशन करते थे या सब करते थे अपनी जवानी के टाइम पे, तो उनमें एक पावर बिल्ड हो गया, लेकिन उनको लग रहा था उस वक्त उनका पावर असर क्यों नहीं दिखा रहा है। वो पावर धीरे धीरे असर दिखाता है, जैसे जैसे उनके कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उनके वाइब्रेशन हाई तो रहती है, और वाइब्रेशन हाई होकर लोगों को दिखने लग जाती है। तो अगर अभी आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा इनर वर्क कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा है, या कुछ मेरा पावर सामने आ नहीं रहा है, मुझे वो सक्सेस नहीं मिले, तो आपके कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स अभी बाकी है। तो आप अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हो, आपके पर्सन अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कर रहे हैं, करने दो उनको, जो अपने कार्मिक अकाउंट्स है उनको शायद और लेसन सीखना बाकी है। और उनके कार्मिक के जो भयानक चेहरा है ना, जो उनको बहुत सपने दिखा दिखा के, उनको एक मस्का पॉलिश करके उनके दिमाग में कि हाँ तुम ऐसे, हम तुम्हारे साथ में ऐसे करेंगे, हम मिलके ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो सारे भ्रम उनके अभी टूट रहे हैं ना, तो उसकी वजह से इंसान एक बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही है, बहुत लेसन सीख रहे हैं। तो ये चीज़ उनको बैलेंस करने के लिए, मतलब उनके लाइफ में जो चीज़ अप एंड डाउन थी, उसको स्केल्स को बराबर करना ज़रूरी है ना। अगर स्केल ऐसे नीचे रहेगी तो कुछ काम नहीं होगा, ना कुछ आगे लाइफ में बढ़ सकोगे, ना सक्सेस मिलेगी, ना पावर मिलेगा, ना लव मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। तो वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर बैलेंस हो रही है। आपके पर्सन अभी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स इंसान बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का कार्ड भी होता है, कि इंसान ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, या करता है तो बहुत अकेला रहता है, बहुत मतलब एक ग्रुप में या पार्टी में भी इंसान ने तो बहुत अकेला महसूस करता है खुद को। उस टाइम पे आपके पर्सन में एक एंजल डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कि नहीं, उनको फियर्स बहुत ज़्यादा आते होंगे आपके पर्सन को। अभी उनका पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब अगर वो अपनी कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस में कुछ सक्सेस पाने की कोशिश करते, तो वहाँ भी उनको अनसक्सेस ही मिल रहा है, क्योंकि वो अभी तक बैलेंस नहीं हुए हैं, वो अपनी पॉजिटिविटी में नहीं है, अपने ट्रिक्स वो गेम्स खेलने हैं उन्होंने छोड़ा नहीं है। उसकी वजह से उनकी लाइफ में ये प्रोसेस चलता जा रहा है। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनकी लाइफ में ये प्रोसेस और हो तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब और उनको लेसन सिखाए जाएंगे, और उनको अपने कार्मिक से उनको थप्पड़ पड़ेंगे, या उनका रियल चेहरा सामने आएगा, उनको बिजनेस में लॉस हो सकता है। ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहेगी, जब तक वो अपने ट्रिक्स नहीं छोड़ेंगे, या वो लेसन्स नहीं, या अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे, या अपना डिसीजन लेना खुद नहीं सीखेंगे। समझ रहे हो, आपके साथ में आपको खाली है ना बहला रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ में अपने फैमिली पे, अपने स्पाउस पे, अपने लोगों पे ध्यान दे रहे हैं। तो उनको ये चीज़ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और उनको एक प्लान डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा आगे चलकर। कार्मिक्स कुछ प्लान्स बना रहे हैं, तो उनका कार्मिक्स के प्लान उनको फ्लॉप करने पड़ेंगे। मतलब हो सकता है उनको पता चल जाए कि कार्मिक्स मेरे लिए ये प्लान कर रहे हैं, तो उससे भी शायद आपके पर्सन दुखी हो सकते हैं, या आपके पर्सन अभी कुछ प्लान बनाए कि मुझे कार्मिक्स इस तरह से हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या उनके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, चाचा मामा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनका स्पाउस भी हो सकता है। तो उनको उनकी स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है। अभी वो लेसन सीख के अभी समझ रहे कि ये किस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, किस तरह से मुझे हैंडल करना है, किस तरह से करना है। तो ये आपके पर्सन का बेसिकली मैं बोलूँगी लेसन लर्निंग टाइम चल रहा है कार्मिक से बहुत बुरी तरह से,
और उनका मतलब एक मनोबल भी हिल रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सन का मनोबल बहुत टूटा है, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स से फियर की एनर्जी बहुत है उनके। जो मैनिफेस्टेशंस उन लोग कर रहे हो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस उनकी हो नहीं रही है। अभी बहुत ब्रोकन है आपके पर्सन, डेफिनेटली को आपका कार्ड ब्रोकन हार्ट आ रहा है और कम्युनिटी का कार्ड भी आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं बार बार बोल रही हूँ, एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, फैमिली से बहुत हार्ट ब्रोकन है या अपने रिलेटिव से बहुत हार्ट ब्रोकन है, जो उनको रियल चेहरा दिखा रहे हैं कार्मिक, या थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है इसके अंदर। तो उन चीज़ों से आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि वो लोग आपके पर्सन को धीरे धीरे एक एक करके वो आपको छोड़ के जब कार्मिक्स को ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं या कार्मिक्स के पीछे भागते हैं, तो वो कार्मिक्स उनको लेसन सिखाने के लिए ही आते हैं उनकी लाइफ में। ये बिलीव आप ये मान के चलिए। तो आपके पर्सन और ज़्यादा कार्मिक्स के पीछे भागेंगे तो उनकी लाइफ में और हैवॉक क्रिएट होगा और ब्रोकन हार्ट होंगे। तो उनको सीखने दो अपने लेसन्स, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। काफ़ी लोग जो मुझसे भी रीडिंग करवा रहे हैं, मुझसे 2 मैंने देखा है कितने लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग दूसरे पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोलमेट अट्रैक्ट करेगा। पर ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा तो आप दूसरे सोलमेट को अट्रैक्ट, और हर इंसान का 1 या 2 या 3-4 सोलमेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपका एक ही सोलमेट हो। तो आप जैसे जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है या वो है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, समझ रहे हो। अटैचमेंट का आपके पसंद का देखो, अटैचमेंट एक नका उनका एक नेगेटिव कार्मिक की तरफ जो अटैचमेंट है वो उनको उतरना बहुत ज़रूरी है। देखो उनको चेन से बंधा हुआ है, तो उनको पता है कि ये मास्क पहन के रखे आपके सामने वो मास्क उनको उतारना ज़रूरी है। अटैचमेंट उनको कार्मिक से छोड़ना होगा, चाहे उनके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, सिबलिंग्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो। तो उनको ये अटैचमेंट उन कार्मिक से छोड़ना होगा और अपना नकाब आपके सामने उतार के आना ही होगा, क्योंकि और ये स्ट्रैटेजी उनको स्ट्रैटेजी अगर नहीं चल रही, उनकी नहीं चल रही, तो यूनिवर्स स्ट्रैटेजाइज करेगा उनकी लाइफ में ये सब चीज़ की, ताकि वो ये नकाब उनका उतरे और अटैचमेंट टूटे उनका, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी यूनिवर्स की तरफ से ही होती है, ये याद रखिएगा। कि और ये कैरिंग कनेक्शन आ तो उनको आपके साथ में ये लविंग कैरिंग कनेक्शन की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, क्योंकि जब तक उनको वहाँ से उनको लेसन्स मिलेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे या उनको बहुत बुरी तरह से उनकी कंडीशन की जाएगी, तभी तो उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये पर्सन अनकंडीशनली लव करता था मुझसे या करती है मुझसे। तो ये चीज़ उनको कैसे समझ में आएगी, ये कार्मिक उनको लेसन सिखाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना उनको ये चीज़ आपके पास। और कार्मिक से कभी कभी कितने लोगों के केस मैंने देखा, उनके पेरेंट्स ही कार्मिक्स बन के आ जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जो क्योंकि वो उनका एक पीरियड होता है कि उस टाइम तक वो उनके अपने बेटे या बेटी की लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको ब्लॉक करके रखते हैं, उनको हर गलत चीज़ में उनका साथ देते हैं। ये कार्मिक्स का मैंने देखा है बहुत लोगों के लाइफ में, जिनके पेरेंट्स ही उनको सपोर्ट नहीं करते, उनका बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। तो ये चीज़ देखी गई है बहुत लोगों में। और ये क्या आपके पर्सन जो होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ही कार्मिक है या फ्रेंड्स ही कार्मिक है या उनके सिबलिंग्स ही कार्मिक है, तो आप कितना भी समझाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा नहीं ये मेरे सबसे बड़े वैल्यूएशन। लेकिन बाद में उन्हीं से उनको बहुत बड़े लेसन्स मिलते हैं उनको एक एक करके, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। आपका पर्सन का जो कार्मिक के साथ में कनेक्शन में बार बार बोलते हो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए उनको ये लाइफ में लेसन सिखाने के लिए आ रहे हैं। और एक नहीं, बहुत सारे कार्मिक्स आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कार्मिक्स है। आपको कार्मिक्स आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं वो आपके पर्सन के। अगर आपके कार्मिक्स है तो वो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही उनकी वजह से, तो वो वहाँ पर आपके पर्सन को रोकते हैं। समझ रहे हो, कुछ लोगों की लाइफ में एंसेस्टर कार्मिक अकाउंट होता है, तो एंसेस्टर्स भी रोकते हैं। तो आपके एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। और पेशेंस का कार्ड है, अभी आपके पर्सन को बहुत पेशेंस आपने रख लिया है, वो ये समझ में आ रहा है। और आपके पर्सन ने भी कार्मिक्स का बहुत ज़्यादा सहन कर लिया है, बहुत पेशेंस उन्होंने भी रख लिया है। अभी वो क्या जितना कार्मिक उनको दबाते जा रहे हैं, अब उनका पेशेंस क्या मतलब ब्लास्ट होगा, क्योंकि वो सोर्स अभी क्या यूनिवर्स की तरफ से, सोर्स की तरफ से इंटरफेरेंस आ रहा है, सोर्स यूनिवर्स की तरफ से है ना लेसन्स दिए जाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से इंटरफेरेंस होगा। अगर आपके पर्सन इंटरफेरेंस नहीं करते या कुछ एक्शन नहीं लेते कार्मिक्स की तरफ, तो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली एक इंटरफेरेंस आएगा, क्योंकि आपके पेशेंस आपने एक बहुत साल दिए, 1 या 2 महीने की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात नहीं है, बहुत साल दे दिए। और ये टोटलिटी आपको दिखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी। और ये तो आपके पर्सन को कंप्लीट करना होगा ये साइकिल, ये टोटलिटी में, क्योंकि ये कार्मिक से अकाउंट आपके पर्सन ही क्लोज कर सकते हैं और कोई नहीं क्लोज कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की कार्मिक साथ में चल रही है और कार्मिक उनको बहुत बुरे लेसन सिखा रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।